वेलकम टू यूनिट फाइट जंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एमएमए की दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। सिंपल वर्डों में कहा जाए, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एमएमए की न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे कि किसकी बीवी को कौन एसएमएस कर रहा है या फिर डीएम कर रहा है और कौन किससे फाइट चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. सबसे पहली खबर यह है कि होर्हे मासविदाल ने कहा कि उसने माइकल पहेया की वाइफ को एसएमएस डीएम नहीं किया। वैसे आपको मैं कहानी फटाफट बता दूं कि जैसे ही फाइट खत्म हुई, वेगस 55 में पहेया जीता। उसके बाद उसने कुछ ट्वीट किया, उससे बोला कि ये जो मेरी वाइफ को लाइन मार रहा था, मेरी वाइफ को डीएम कर रहा था। ठीक है, इधर होर्हे भाई ने कहा है कि एक्चुअली ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सारे मेरे नाम पे पैसा बनाना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। भाई किसकी बीवी को किसने वो किया, या तो बीवी जानती है, तो होर्हे जानता है, या तो ऊपर वाला जानता है। कम से कम मैं तो नहीं जानता। ठीक है, अगली खबर यह है कि हमजा चिमाएव ने कहा है कि हमजा चिमाएव ने लियोन एडवर्ड्स को चैलेंज किया है। अब आप सोचेंगे कि हमजा चिमाएव लियोन एडवर्ड्स को क्यों चैलेंज कर रहा है, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स नंबर 1 कंटेंडर है। दूसरी बात इसलिए चैलेंज कर रहा है क्योंकि सभी को पता है कि उस्मान अभी नहीं आने वाला है अगले 5 महीने, इसलिए लियोन एडवर्ड्स के पास कोई भी अपोनेंट नहीं है। ये बात हम चिमाएव के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि चिमाएव एक तरीके से मेरे ख्याल से हरा सकता है, वैसे लियोन भी हरा सकता है। ठीक है, अंधविश्वास करना छोड़ दीजिए, चाहे वो किसी नेता पे हो, चाहे वो किसी फाइटर पे हो। ठीक है, अंधविश्वास चाहे वो जात के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, देश के नाम पे हो, किसी भी चीज के नाम पे हो, गलत है। तो मेरा मानना है कि एडवर्ड्स भी हरा सकता है हमजा चिमाएव को, बट चिमाएव के चांसेस ज्यादा हैं एडवर्ड्स को हराने के। तो इसी बात को लेकर हमजा चिमाएव कॉन्फिडेंस है। वहीं अगर वैसी फाइट होती है तो हमजा चिमाएव को फायदा है इससे, पर इससे नुकसान किसको है? नुकसान ही नुकसान है लियोन एडवर्ड्स को, क्योंकि इस फाइट से उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस फाइट से उसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। पहली बात तो अगर वो हार गया, जीत गया, तो नंबर 1 कंटेंडर का नंबर 1 कंटेंडर बना रहेगा, क्या मिलेगा? अभी वो नंबर 1 कंटेंडर है। हार गया तो साला वो जितनी मेहनत किया है उसने बेचारे ने 5 साल की, सब गई। ठीक है, इसलिए वो फाइट नहीं लेना चाहेगा। बट हो सकता है कि यूएफसी उसको मजबूर करे, जैसे कि इस्लाम को मजबूर करने की कोशिश की जा रही है डेरियुश से फाइट करने के लिए, या फिर आरडीए से फाइट करने के लिए। ठीक है, वैसे इस्लाम के बारे में फिर कोई बात करेंगे, आज उसकी न्यूज नहीं है तो उसके बारे में बात नहीं करते। ठीक है, अगली खबर है कि हॉली होम्स का कहना है कि उसे लगता है कि वो फाइट जीती है। वैसे मुझे भी यही लगता है कि हॉली होम फाइट जीती है, बट फाइट क्लोज थी, इसलिए जो दूसरे साइड अगर डिसीजन जाता है ना ऐसा क्लोज फाइट में, तो आप बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं। ठीक है, मीशा टेट ने हॉली होम्स का क्रिटिसिज्म किया है। उसने बोला कि आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए था। खैर, मीशा टेट का ये नहीं मानना, हॉली होम को इस बात की बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मीशा टेट अपने एक्सपीरियंस से बता रही है। कैटलिन वेरा से इससे पहले वही हारी है। बोला कि उसकी रेंज में नहीं जाना था, उसको आने के लिए वेट करना था। बट आपको पता है कि एक कारण होगा कि हॉली होम्स ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो कर सकती थी, शी इज अ बेटर स्ट्राइकर, पर शायद इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि वो फिर वही कार्ला एस्पार्जा वर्सेस रोज नामियोनेस वाली बात हो जाती कि रोज उसकी रेंज में इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो टेक डाउन करेगी, कार्ला एस्पार्जा उसकी रेंज में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उसको मुंह पे नहीं लेना है कुछ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के रेंज से बाहर रहे, तो हम मतलब दोनों ही फाइटर को पैसा मिला, हमारा चूतिया कटा। तो शायद इस वजह से एक्शन पुश करने की कोशिश की होगी हॉली होम्स ने, पर फिर भी मेरा मानना था कि हॉली होम्स जीती है वो फाइट। खैर, मीशा टेट अपनी जगह पे सही है, हॉली होम्स भी अपनी जगह पे सही है। उसको लगता है कि उसने फाइट जीती, मेरे को भी लगता है कि उसने फाइट जीती, पर फाइट क्लोज थी, तो डिसीजन इधर का उधर हल्का सा चला जाए तो चलता है। ठीक है, ये रॉबरी नहीं थी कोई। ठीक, अगली न्यूज है एंडरसन सिल्वा को आपने देखा अबू धाबी में नॉकआउट किया, नहीं देखा है तो उसको ढूंढेगा।
चैंपियन हमेशा चैंपियन होता है दोस्त, शेर हमेशा शेर होता है बूढ़ा होने के बाद भी, राइट। बूढ़ा शेर भी आपके सामने अच्छे से दहाड़ देना तो आपके पैंट गीली होने के चांसेस है। एंडरसन सिल्वा बूढ़ा हुआ है बट शेर अभी भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद सब लोग बात करने लगे हैं कि जेक पॉल उससे फाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे जेक पॉल अगर सही में असली फाइटर से फाइट करना चाहता है तो एंडरसन सिल्वा से फाइट करना चाहिए, इसमें उसको कोई नुकसान नहीं है। एंडरसन सिल्वा से हारना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है, बड़े बड़े हारे हैं और एंडरसन सिल्वा के खिलाफ जीत के उसको बड़ा नाम मिलेगा। दूसरी बात, एंडरसन सिल्वा भले ही ठीक ठाक फाइट कर रहा है बट 47 ईयर्स का है। आप खुद सोचिए कि आप 47 ईयर्स में क्या कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन 1 किलोमीटर के आसपास 1 किलोमीटर क्रॉस करके दौड़ते हैं तो हाफने लग जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं आपकी नहीं, ठीक है। अब चेस ऊपर जो है अभी आपने देखा होगा वेगस 55 में चेस ऊपर ने अच्छी विन, मेरे ख्याल से बोनस भी मिला। चेस ऊपर ने कहा है कि वो ओमेली फॉर्मूला फॉलो करना चाहेगा। ओमेली फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल। ओमेली फॉर्मूला शखवत रखमनाव भी फॉलो करता है। ये लोग कि भैया हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला है कम वाला, हर फाइट में मिल रहे हैं हमको $15,000 $20,000, तो क्यों किसी बड़े फाइटर से फाइट करो, छोटे छोटे फाइटर से फाइट करते रहो, सस्ते सस्ते फाइटर से फाइट करते रहो, जीतते रहो, है कि नहीं। इवन कई लोग चैंपियनशिप फाइट भी नहीं चाहते उसमें, क्योंकि यार एक तरफ तुम्हारे उसको $1 मिलियन मिलेगा और आपको $20,000 मिलेगा, ठीक है, ये भी सही नहीं है। इसलिए जब तक आपका बेस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, उसकी आखिरी फाइट तब तक नहीं हो जाती, तो नॉर्मल लोगों से फाइट करते रहो। ऐसा चेस ऊपर ने इसलिए कहा क्योंकि सब उम्मीद कर रहे थे कि रॉयन हॉल से उसकी फाइट हो। वैसे अगर रॉयन हॉल और चेस ऊपर की फाइट होती तो आई वुड लव टू सी इट, ठीक है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता ये पता नहीं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा, सब कुछ करिएगा। और एक बात करते हैं जो अपनी पर्सनल बात है, आपकी और मेरी पर्सनल बात है। किसी ने पिछले कमेंट किया कि दोस्त किसी ने नहीं, एक अपनी चैनल का दोस्त है जिसने किया कि अभी आप प्रोफेशनल नहीं हो। पता है क्यों किया? क्योंकि उसको लगता है कि कई बार मैं हंसी मजाक करने की कोशिश करता हूँ, कई बार मैं थोड़े उटपटांग शब्द इस्तेमाल करता हूँ। आपको पता है, मैं आपको अपने लिए, आपके लिए मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा। मेरे में कैरेक्टर है, ठीक है। वनीला आइसक्रीम देखी है आपने, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। मीठी मीठी लगती है, ठीक है, वैसे मेरी फेवरेट है बट फिर भी ठीक है, उसमें कोई अपना कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। बाकी दूसरी आइसक्रीम में होता है। जो दूसरे लोग हैं ना, क्योंकि वो या तो सामने देख के पढ़ रहे होते हैं या फिर कहीं और से याद करके आए होते हैं और बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो उनका अपना कैरेक्टर सामने नहीं आता है। इस चैनल में जो भी लोग हैं ना वो मेरी वजह से हैं, क्योंकि और किस वजह से होंगे सोचिए। अपने पास बैकग्राउंड नहीं है, अपने पास माइक 150 रुपए वाला है, एडिटिंग अपन करते नहीं, फिर भी लोग यहाँ पे हैं तो वो मेरी वजह से है और मेरे नॉलेज की वजह से है, ठीक है। तो वो मेरे को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा कि मैं हूँ, तो मैं तो बदलूंगा नहीं किसी के बाप के लिए। और ये चैनल मैंने इसलिए चालू किया था, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, समझ रहे, मेन वर्ड है एक्सप्रेस माई सेल्फ। अगर मैं चेंज होकर किसी को एक्सप्रेस करता हूँ ना तो दैट इज समथिंग एल्स, that will not be me, that would be somebody else, and you are not here to watch somebody else, you are here to watch me। और दूसरी बात, ये बहुत बदतमीजी की बात है, मेरे से ज्यादा कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं है, ठीक है। अभी 4 दिन बाद मेरी एक जॉब है जो जाने वाली है, पर मैं ईमानदारी से उस पर अभी भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि 7 दिन बाद जाने वाली है, 23 तारीख है, 7 दिन बाद जाने वाली है। मैं आज भी उस पर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पूरा समय देता हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म है। आप अपना काम समय पे करें, ये प्रोफेशनलिज्म है। आप किसी से जो प्रॉमिस करते हैं वो समय पे डिलीवर करें, ये प्रोफेशनलिज्म है। हर काम को अपना 100% दें, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी के सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं चूतिया हूं तो आप भी बोलो मैं चूतिया हूं। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं भेड़ चाल, और भेड़ चाल में चूतिए चलते हैं, और मैं नहीं हूं। मैं भले ही जिंदगी में हारा हुआ इंसान हूं, पर आप मेरे को किसी से कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते। जब मैं मरूंगा ना तो भाई साहब, आधे लोग बोलेंगे कि बहुत खतरनाक टाइप से अच्छा आदमी था और आधे लोग बोलेंगे कि बहुत कमीना आदमी था। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि नॉर्मल था यार, क्योंकि मैं भेड़ चाल नहीं हूं, और अगर मैं भेड़ भी हूं तो ब्लैक शीप हूं, वाइट शीप नहीं हूं, ठीक है। तो और हाँ, ये पता नहीं, कोई एक आदमी आके बोलता है वो मनोज भी तो वीडियो बनाता है और वो MMA नाव वाला भी है। भाई यू शुड गो एंड वॉच देम, डोंट टेल मी टू फॉलो देम, राइट।
I am somebody else. I have a different product. And to be honest, I am better than them. Anyways, thank you for listening to me for this long. Take care. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ.